हेलो माय डियर क्यूरियस वेरी वेल वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। अगर आप सुन रहे हो माय हार्ट बिलोंग्स टू यू, ये है जन्नत और श्री की लव स्टोरी। सो गाइस, इस स्टोरी में एक नया टर्न आया था कि जो हमारी श्री रहती है वो अपने रेस्टोरेंट में मतलब जहाँ पे वर्क करती थी उसी जगह पे वो खाने के लिए चली जाती है। साथ में वहाँ पे मैनेजर वगैरह थे तो उनसे मिलके उसको बहुत अच्छा लगता है। देन मैनेजर उसके आने की खुशी में ट्रीट देता है, लेकिन उन बाकी के जो मेंबर्स थे वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं मैनेजर से कि यार हमारी भी फ्रेंड है। तो मैनेजर बोलता है यार आज मैं दे देता हूँ, कभी तुम लोग दे देना। तो सामने से बाकी के लोग भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। साथ में ये सभी बैठते हैं, कुछ टाइम के बाद इनका खाना भी आ जाता है, लेकिन ये लोग आराम से अपना खाना खा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एंट्री हो जाती है जन्नत और उसके ग्रुप की। जी हाँ, उस ग्रुप को देख कर कि मैनेजर का मुंह बन जाता है, साथ में वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे उनका भी मुंह बन जाता है, क्योंकि उनको पता था कि इसने क्या हरकत की है और हर बार इसी की वजह से श्री को बहुत दिक्कत होता था। देन इस बार मैनेजर का गुस्सा फूटने ही वाला था कि वहाँ पे एक बंदी थी, आई मीन स्टाफ थी, वो वहाँ पे जाती है और मैनेजर को संभालती है। देन आगे वहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो इनका भी जो ऑर्डर रहता है वो आ ही जाता है। कुछ टाइम के बाद इनका ऑर्डर जब आता है ये लोग खाने में लग जाते हैं, आई मीन जन्नत और उसके फ्रेंड ग्रुप का जो खाना रहता है ना, ऑर्डर होने के बाद ये लोग आराम से खा रहे होते हैं। साथ में जन्नत की नजर बार बार श्री के ऊपर जा करके रुकी जाती है और श्री का फेस ही ऐसा था कि यार उसका गुस्सा ही पता नहीं, उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहा था कि यार ये बंदी मुझे अचानक इतना क्यों देख रही है, अचानक से ये यहाँ पे क्या कर रही है। मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको कोई आइडिया नहीं था। तो छोड़। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे 3 लोग की और एंट्री होती है। इसमें से एक वो बंदी थी जो हमारी श्री को बहुत ज्यादा अजीब निगाहों से देख रही थी, लाइक कि यार इसको मैं कहीं देखी हूँ, जानती हूँ, लाइक ऐसे निगाहों से देख रही थी, गलत इरादे से नहीं। तो वो बंदी पे वहां पे आ जाती है, वो हमारी श्री के पास ही वाले टेबल पर आराम से जाकर बैठ जाती है और वो ऐसी जगह पे बैठती है जहाँ से वो श्री को बहुत अच्छे से देख सके। जी हाँ, वो सामने वाले टेबल पे आराम से बैठती है और हमारी श्री को बहुत प्यार से देख रही होती है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था अब वो ही जाने। श्री जो रहती है उस लड़की के ऊपर उसका भी नजर पड़ता है। देन कहीं ना कहीं श्री को लग रहा था कि मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। लेकिन तभी उसके माइंड में क्लिक होता है कि यार ये वही बंदी है, आई मीन वो प्रिंस क्या नाम था यार, जो भी था उसकी ग्रुप की मेंबर है ना। ऐसे बोल के श्री के दिमाग में ये आइडिया क्लिक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको पता था चाहे ये किसी के ग्रुप की हो लेकिन ये किसी को बुली नहीं करती थी। इतना तो उसको देखकर उसको पता चल गया था, ना चाहते हुए भी वो कहीं भी एंटर हो जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देन वो लड़की जो थी वो ब्यूटी में भी बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत खूबसूरत थी यार। तो ऑब्वियसली प्रिंस उस बंदी को पाने के लिए हर एक चीज मतलब जियो त्यो तो किया ही होगा, इसलिए वो उसके ग्रुप में हो गई। श्री के दिमाग में ये चीज क्लिक होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, शांत से वहां पे बैठ करके अपना खाना एंजॉय कर रही थी। देन हम देखते हैं कि सामने वाले टेबल पे जो बंदी बैठी थी उसकी फ्रेंड बोलती है अविका, वैसे यहाँ पे तुमने मुझे क्यों लाया है। तो सामने से अविका, वही बंदी जो हमारी श्री को बहुत घूर के देखती थी, वही बंदी का नाम हमें पता चलता है कि उसका नाम अविका है। जी हाँ, अविका बोलती है यार मुझे भूख लगी थी इसलिए आए थे, क्यों तुम लोग को भूख नहीं लगी है। तो उसकी फ्रेंड बोलती यार बट मुझे घर जाना था, इम्पोर्टेंट था यार। तो सामने से अविका बोलती यार मेरी फ्रेंड होने के बावजूद भी तुम लोग मेरे को टाइम नहीं देते सीरियसली। तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती ओके बाबा, मैं टाइम देने में कोई इशू नहीं है, लेकिन सच में मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम था। तो सामने से अविका बोलती है ओके फाइन, तुम जा सकती हो, वैसे भी मैं क्यों ही तुम्हें जीत कर सकूं, मैं होती ही कौन हूँ। तो सामने से उसकी सेकंड फ्रेंड वो बोलती है यार तुम कितना ज्यादा एक्टिंग करती हो, सीरियसली तुम एक्टिंग करते हुए अच्छी नहीं लगती हो, तुम सीरियस ही अच्छी लगती हो। तो सामने से अविका बोलती है ओ हो कौन बोल रहा है ये। तो सामने से बोलती पता नहीं कौन बोल रहा है, कोई होगा अगल बगल में। तो इनके बीच थोड़ा सा मस्ती चल रहा होता है। तभी इसके पास भी एक आती है, वेट्रेस आती है और इनका ऑर्डर ले लेती है। ये लोग अपना ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं। देन अविका बार बार हमारी श्री को देख रही थी, अब श्री की नजर तो उसकी नजर से टकरा जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे की साइड घूर के देख रहे होते हैं। अविका श्री को बहुत ज्यादा घूर के देख रही थी और इनके बीच का जो माहौल था थोड़ा सा अजीब हो जाता है। श्री कुछ नहीं बोलती, अपनी निगाहें को साइड कर लेती है। देन अविका स्माइल कर बैठती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कुछ बंदों की एंट्री होती है। जी हाँ,
वहाँ पे उनकी एंट्री के साथ ही जो मैनेजर था थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा हाँ मतलब ड्रंक थे, लाइक उन्होंने ड्रिंक वगैरह की थी तो ड्रंक थे। तो यहाँ पे इनका टाइमिंग था 6 o'clock के अराउंड, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टाफ नहीं थे और ज़्यादा यहाँ पे कोई खाने के लिए कोई गेस्ट नहीं थे। तो वहाँ पे उन बंदों को देख करके थोड़ा सा मैनेजर को मतलब गड़बड़ सा फील तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। देन वो बंदे जो रहते हैं, हमारी जो श्री एंड अविका जो रहते हैं ना, उनके पास ही वाले जो सीट रहता है वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं। ये जो लड़के थे 6-7 लड़के थे जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक थे, लेकिन हाँ थोड़ा होश में भी थे। वो लोग वहाँ पे जा करके अपना ऑर्डर के लिए बोलते हैं। देन मैनेजर उसके पास जाता है और अपने स्टाफ को बोलता है तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ, क्योंकि ये लड़के हैं तो हो सकता है तुम्हारे साथ बदतमीजी करें। तो वो स्टाफ भी अपना सर हाँ में हिला लेती है। देन जो मैनेजर रहता है फाइनली उनके पास जाता है और उनसे ऑर्डर करता है, मतलब जो भी उनका ऑर्डर रहता है उसको लेता है। देन वहाँ पे जो बंदे रहते हैं वो मैनेजर को बोलते हैं क्या हुआ, तुम खुद क्यों आए हो, कोई लड़की नहीं है क्या, मतलब वर्कर नहीं है क्या, तुम खुद आ रहे हो। वैसे भी हमें तो इंटरेस्ट था किसी लड़की को अपना ऑर्डर देने के लिए, बट तुम यहाँ पर क्या ही कर रहे हो। ऐसे बोल के एक लड़का जो रहता है वो मैनेजर की साइड टिमटिमाती निगाहों से देख रहा था। हाँ उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, बट हाँ ड्रिंक के नशे में। ओके, तो सामने से मैनेजर बोलता है सर वो एक्चुअली उनका टाइम ओवर हो गया है, तो उनके जाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं आप लोग का ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ। तो सामने से बंदा बोलता है ओह रियली, मैं बट यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग इतना जल्दी जा रहे हैं। तो सामने से मैनेजर सॉरी फील करते हुए बोलता है सॉरी सर बट उनका जाने का टाइम हो गया है। ऐसे बोल के मैनेजर बोलता है आप लोग का ऑर्डर करीबन 5 से 10 मिनट के बाद आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे बोल के मैनेजर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वहाँ पे एक बंदा रहता है, वो अविका की साइड देखता है और सामने से अपने फ्रेंड की साइड कोहनी मारते हुए बोलता है यार देखना कितनी मस्त है। तो सामने से वो बंदा बोलता है कौन, तो बोलता है यार साइड देखना। तो सामने अविका और उसकी फ्रेंड ग्रुप को देखते हुए वो भी बोलता है यार सच में कुछ ज्यादा ही हॉट है। ऐसे बोल के अपने टंग को काटते हुए बोलता है क्यों ना हम थोड़ा सा इनसे मस्ती करें, आई मीन मजा ले लें इनसे। तो सामने से बंदा बोलता है हाँ यार क्यों नहीं। ऐसे बोल के ये दोनों जो रहते हैं उनके साइड चले जाते हैं। अविका चुपचाप अपना खाना खा ही रही होती है कि वो लड़का आ करके अविका के बालों को पकड़ते आए, मतलब टच करते हुए बोलता है ओह माय गॉड तुम्हारा हेयर कितना ज्यादा, मतलब इतना प्यारा कैसे है यार, इतना शाइन कर रहा है तुम्हारा हेयर। ऐसे बोल के उसके बालों को टच कर रहा था। अविका उसके हाथों को हटाते हुए बोलती है व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या क्या करने का ट्राई कर रहे हो। तो सामने से लड़का थोड़ा रूट तरीके से बोलता है क्या करने का तरीका, ओह माय गॉड यार तुम तो मेरी टाइप की निकली। पता है मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद है जो मुझे मना करते हैं, और वैसे भी तुम इतनी हॉट हो, सेक्सी हो, तो तुमसे फ्लर्ट ना करूं ऐसा हो सकता है क्या। वैसे भी ऐसे लड़कियों को फ्लर्ट करने में मजा आता है और लड़कियों को भी अच्छा लगता है हमारी फ्लर्टिंग से। तो सामने से अविका गुस्से से बोलती है अपनी जबान संभाल कर बात करो, मुझे तुम जैसे इंसान के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं मेरे हाथों से 2-3 चपेट खा लूं। तो सामने से लड़का अपना चिक्स को सामने करते हुए बोलता है अरे मारो ना, मैं तो तुम्हारे हाथों का ही वेट कर रहा हूँ, कब तुम्हारे हाथ मेरे गाल पे छपेंगे और तुम किसी ना किसी बहाने से मेरे चिक्स को तो टच करोगी। ऐसे बोल के वो बंदा थोड़ा ज्यादा ही उससे बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। साथ में एक बंदा रहता है, उसके साथ जो फ्रेंड रहता है उसका, वो भी थोड़ा बदतमीजी पे उतर आ जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे होते हैं। दूसरे साइड वो लोग इनको देख करके बहुत हंस रहे होते हैं, मतलब इनके बाकी के फ्रेंड, वो लोग भी बाकी की लड़कियों के पास चले जाते हैं जो कि जन्नत और उनके फ्रेंड के साइड रहते हैं। तो उनके साइड जा करके उनसे बात कर रहा होता है। तभी जो मैनेजर रहता है वो भाग कर बोलता है प्लीज सर प्लीज ये सब करना बंद करिए, आपकी इन हरकतों से हो सकता है कि हमारे रेस्तरा में कोई आए ना, और हमारे रेस्तरा पे हो सकता है पुलिस कंप्लेंट भी हो सकता है, प्लीज सर मत करिए ये सब। ऐसे बोल के वो उस बंदे को रोक रहा होता है मैनेजर, लेकिन वो मैनेजर उसके हाथों को पकड़ के उसके चिक्स पे जोर कर रखकर एक चपेट मारता है, जिसकी वजह से मैनेजर जो रहता है हक्का बक्का हो जाता है, उसके चिक्स पे निशान पड़ जाता है। देन
उसके लिप्स से ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब उसने थप्पड़ मारा था तो उसका जो लिप्स था उस पर बाइट पड़ गया था, जिसकी वजह से उसके लिप्स से बाइट होने की वजह से वहाँ से ब्लड आ रहा था। तो बाकी के लोग जो रहते हैं वो हंसने लगते हैं और मैनेजर का जो कॉलर रहता है वो पकड़ लेते हैं। इस शोर शराबे में जो एक लड़की रहती है जो वहीं पे वर्क कर रही होती है, वो जा कर के कुक के पास चली जाती है। वहाँ पे 2 ओल्ड कुक थे जो कि थोड़ा से मतलब बूढ़े थे, तो हाँ ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं, उस हर एक चीज़ को बताती है वो लड़की। तो बाकी के दोनों कुक जो रहते हैं बाहर आते हैं और उस माहौल को थोड़ा ठंडा करने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो माहौल जो रहता है ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा होता है, जस्ट बिकॉज वो लोग ड्रिंक थे, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक की थी और हाथापाई पे भी बात उतर आई थी। इसी बीच एक बंदा उन दोनों जो रहते हैं ना ओल्ड मैन को जाकर के खींच कर थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से एक ओल्ड मैन तो गिर जाता है और उसका सर एक टेबल से जाकर के टकरा जाता है, जहाँ से उसके सर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल इंटेंस हो गया था और जो बाकी के लड़के रहते हैं जहाँ पे वो लोग खाना खाने आए थे उनके पास जाकर के फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच एक लड़का जो रहता है वो हमारी स्त्री के पास जाकर के उसके पास आराम से बैठते हुए बोलता है, हेलो मैडम, तुम सच में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर आ रही हो। तुम हमसे भी बात कर लो और अकेले अकेले क्यों खाना खा रही हो, हमारे साथ भी थोड़ा सा मतलब अपना खाना शेयर करो, हमें भी भूख लगी है, तुम्ही को तो भूख नहीं लगी है। ऐसे बोल के वो जो बंदा रहता है वो टिमटिमाती निगाहों से श्री के साइड देख रहा होता है। श्री उसके साइड देखती है, उसकी निगाहें ऐसे थी कि यार कोई घायल शेरनी। लेकिन उसके साथ उसकी फ्रेंड जो बैठी थी, मतलब जो स्टाफ थी वो बैठी थी, वो बोलती है सर ये हमारी गेस्ट हैं, सो प्लीज़ आप ये कुछ मतलब ये कुछ टाइम के बाद यहाँ से चली जाएगी, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए सर, हम आपकी पूरी तरीके से खातिरदारी करेंगे, बट प्लीज़। ऐसे बोल के उस बंदे को थोड़ा सा मतलब आराम से वो समझाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो बंदा समझने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो बंदा उसको चुप कराते हुए बोलता है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो उससे अच्छा है तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ करके अपना खाना खत्म करो। ऐसे बोल के वो श्री के साइड बस देखा जा रहा होता है। श्री बस कुछ नहीं बोल रही होती है, बस अपना खाना खत्म कर रही होती है। लेकिन इसी बीच जो बंदा रहता है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि श्री उसकी किसी भी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तो बंदा उसके हाथों को पकड़ करके अपने साइड करते हुए बोलता है, यार मैंने बोला ना तुम अकेले क्यों खा रही हो, मुझे भी खिलाओ। ऐसे ऐसे ही बोलते ही उसके हाथों में रखा रोटी का एक बाइट अपने मुंह में ले लेता है। श्री उसके साइड बस गुस्से से देख रही होती है, वो कैसे ना कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन वो बंदा उसकी इसी चुप्पी का और फायदा उठाते हुए उसके क्लोज आ रहा होता है, उसके हाथों को टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से श्री को और भी गुस्सा आ जाता है और उसके नाक पे एक जोर सा मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो बंदा सीधा वहीं पे गिर जाता है। क्योंकि इंसान की सबसे कमजोर जगह उसका नोजी रहता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। उसके गिरते ही एक बंदे की नजर उसके ऊपर पड़ती है और बोलती, भाई तुझे क्या हुआ। ऐसे बोल के उस बंदे को उठाने का ट्राई कर रहा होता है। तभी वो गुस्से से श्री के साइड देखते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने का कोशिश ही कैसे किया। ऐसे बोल के उसके साइड पड़ ही रहा था कि श्री बोलती है, अच्छा ये तुम्हारा भाई था, चलो ठीक है अच्छी बात है, मैंने क्या किया पता है। ये वर्ड श्री बोलते ही उसके प्राइवेट पार्ट की साइड अपना पैर बढ़ाती है और एक जोर का किक मारती है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। और साथ में फिर से वो धीरे धीरे खड़े होकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसके पेट पे एक जोर का मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे सीधा फ्लैट हो जाता है। बाकी के लोग भी गुस्से में रहते हैं और उसके साइड मारने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं कि जो श्री रहती है वो अपने फाइटिंग मूव में आ जाती है और वो एक एक बंदे को अच्छा सबक सिखा रही होती है, सभी को मार रही होती है। अविका उसको देख ही जा रही होती है, क्योंकि यार उसने जो समझा था ये वही है, उसके दिमाग में बस यही थॉट चल रहे होते हैं, आखिर ये बंदी अपने आप को इस तरीके से क्यों छुपा रही है। ऐसे ये सारी ख्यालात अविका के दिमाग में चल रहे होते हैं। कुछ ही टाइम में जो श्री रहती है उन सभी को अच्छा खासा पीट डालती है और वहाँ पे कुछ कांच वगैरह जो रहते हैं वो टूट भी जाते हैं। तभी उनमें से जो बंदा मेन रहता है उसका तो पूरी तरीके से हालत खराब था, उसके बालों को पकड़ के श्री खड़े करती है और बोलती है, देख भाई तुमने फालतू का मुझे छेड़ दिया है तो यहाँ का जितना भी वो हो गया ना टूटा फूटा है उसका खर्च भी तो उठा ले, क्योंकि मैं तो ना उठा रही, क्योंकि गलती तेरी है भाई, तो खर्च भी तू ही उठाएगा। ऐसे बोल के उसके साथ बस देख ही जा रही होती है। तो बंदा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि
क्योंकि उसके दो चार दांत टूट चुके थे। उसके पूरे मुंह पे ब्लड ही ब्लड था, जिसकी वजह से वो बंदा दर्द में था। तो सामने से श्री फिर से बोल दिया, तू इसका खर्च देगा या नहीं, पहले तो ये बता। तो बंदा अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने पॉकेट से पैसे निकाल के वहां पे मैनेजर के हाथ में थमा देता है। मैनेजर भी स्त्री की इस हरकत को देख करके थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इस तरीके का उसने कभी चेंजेस उसके अंदर देखा भी नहीं था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि यार ये कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, क्यूट है, ये बहुत अच्छी है, लाइक एक गाय की तरह। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जब उसको पता चला। देन श्री जो रहती है स्माइल करते हुए बोलती है, भाई अब तुझे मैंने थोड़ा बहुत तो सही सलामत छोड़ा है, तो उम्मीद करती हूँ तुम यहाँ पे दोबारा नहीं आओगे और दोबारा यहाँ पे किसी को आकर के परेशान भी नहीं करोगे। और हाँ, अगर दोबारा यहाँ पे आकर हमें परेशान करने का थोड़ा भी ट्राई किया ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कैमरा, ये पूरा सोशल मीडिया पे जाएगा। और एक बार सोशल मीडिया पे गया तो भाई हो सकता है तेरी तू हो कि तू एक लड़की से पीट गया। तो क्या यही चाहता है? अगर हाँ तो कोई ना, हम कर देंगे इसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे, अच्छा खासा व्यू आएगा यार, और अच्छा खासा मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, मुझे क्या ही प्रॉब्लम है। बिना मांगे मोती मिल जाना अच्छी बात होती है ना। ऐसे बोल के श्री उसको चिढ़ा रही होती है। जन्नत बस उसके साथ देखी जा रही होती है कि यार क्या ही बवाल है। अभी तो उसने कुछ लोगों को धोया था, लेकिन यहाँ पे तो उसका मतलब सर दर्द कर रहा होता है। वो ऑटोमेटिकली डर गई थी, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था यार कि इंसान डर ही जाए। लेकिन श्री उनसे नहीं डरती, उनसे बैक फाइट करती है एंड उनका हालत भी खराब कर देती है। जिस चीज को जन्नत उसके फ्रेंड भी देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। वहां से वो बंदे जो रहते हैं धीरे धीरे करके वहां से निकल जाते हैं। तो मैनेजर बोलते हैं, श्री तुम्हें फाइट कब से आ रही है, मतलब तुम फाइट कैसे? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फाइट आती है। तो सामने से श्री हंसते हुए बोलती है, मैनेजर ये तो मुझे कब कब का आता था, लेकिन हाँ मैं अपनी फाइट स्किल किसी को दिखाती नहीं थी। मतलब सोच सकते हो मुझे बचपन से ये सब आता है, लेकिन हाँ सोच सकते हो सबका अलग अलग एक तरीका रहता है। मेरा भी ऐसा था, तो बस मैं किसी से फाइट नहीं करती थी। ऐसे वो बोल करके स्माइल कर रही होती है। तभी वो बोलती है, जितना भी यहाँ पे खर्च हुआ है तो इससे हो जाएगा ना। तो मैनेजर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो सामने से हंसते हुए बोलती है, हाँ मुझे भी पता है। तो सामने से वो बंदी वहां से चली जाती है, हमारी स्त्री वहां से निकल जाती है। इसके पीछे हमें अविका का सीन दिखाया जाता है। तो अविका के माइंड में वो सब थिंकिंग चलता है। तो इन्हीं थिंकिंग में अविका के दिमाग में ये चीज क्लिक हो जाता है और बात आती है अविका के पास्ट का। तो हाँ, अविका का पास्ट हमारी श्री से जुड़ा हुआ था। तो हमें बताया जाता है जो हमारी श्री है वो कोई नॉर्मल तो नहीं थी, नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं थी। जस्ट कि वो स्टार्टिंग से वो हर एक तरीके से कुंफू हो या बॉक्सिंग हो हर एक में चैंपियन थी। मतलब वो स्पोर्ट की दुनिया में राज करती थी। और इसी बीच जब उसका स्कूल फिनिश हुआ, वैसे ही उसका कॉलेज में फर्स्ट ईयर चल रहा था। जब वो फर्स्ट ईयर में एंटर करते ही उसने बहुत सारे बुलीज को धूल चटाया था। साथ में उन बुलीज की किंग बन चुकी थी। और वो आसपास के जितने भी कॉलेज होते थे, स्कूल्स होते थे, उसमें वो लीडर कहलाती थी। और उसके अंडर बहुत सारे लोग आते थे जो कि श्री के सारी बातों को फॉलो करते थे। और बुली से लेकर जो भी काम होता था वो सभी उसके अंडर ही होता था। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो श्री रहती है उसकी एक सिस्टर थी जो कि उसी की जैसी तो नहीं दिखती थी, लेकिन थोड़ा अलग थी। लेकिन हाँ, वो बंदी हमारी श्री की जान थी। और पता नहीं अचानक से श्री इन सारी चीजों को छोड़ करके यहाँ हैदराबाद में आ गई थी। तो आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, आखिर उसकी बहन का क्या हुआ था? तो सामने से अविका के माइंड में कुछ और बातें क्लिक होती है कि उसको पता चला था कि जो श्री की सिस्टर थी उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। लाइक वो एक्सीडेंट कैसा था उसको खुद को भी नहीं पता था। अभी उसकी सिस्टर जो रहती है कोमा में चली गई थी। और जब वो कोमा में गई थी तो बताया जाता है कि जो श्री रहती है उसने नागपुर में जितना भी उसने गैंग खड़ा किया था उन सारे गैंग को तबाह कर देती है। साथ ही में वहां पे अब कोई भी इंसान बुली नहीं होता। इन चीजों को अविका सोच करके थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। हाँ, उसको
को पता चल गया था ये वही श्री है। हाँ, कुछ वहाँ पे उसका लुक अलग था और यहाँ पे उसका लुक अलग है। जब इसने पहली बार इसको चश्मे में डबल बैटरी तरीके से देखा था तो उसने शॉक हुई थी, लेकिन उसको कोई मतलब ज़्यादा रियलाइज़ नहीं था कि यार ये वही है। लेकिन जब इसका पूरा हुलिया चेंज हो गया था तभी इसको थोड़ा क्लिक हुआ था, लेकिन इसको उतना पता नहीं था। लेकिन जब उसके बुली गैंग से श्री का फाइट हुआ था तब अविका के दिमाग में हर एक चीज आ गया था। तो आखिर हमारी श्री का पास्ट है क्या? अविका भी आधा अधूरा बात ही जानती थी, आखिर पूरी सच्चाई क्या है। और जन्नत उसके साइड बस देखी जा रही होती है। तो क्या जन्नत के अंदर क्या हमारी श्री के लिए फीलिंग आएगी, या फिर अविका हमारी जन्नत की जगह वो आ जाएगी श्री की लाइफ में? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। स्टोरी जैसे भी लगी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैंने बहुत टाइम से आप लोग का कमेंट पढ़ा नहीं है और देखा भी नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।